सुंदर त्वचा, काले लंबे बाल। ये विज्ञापन इन दिनों टीवी से लेके सोशल मीडिया कई जगह आप सुनते हों और देखते भी होंगे। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट जब पड़ता है तो बाल लंबे नहीं, बाल झड़ जाते हैं और ऐसी कभी कभी ऐसे आते हैं स्थितियाँ कि उम्र से पहले ही बाल पक भी जाते हैं। और त्वचा की बात करें तो त्वचा जो नेचुरल होता है उसमें भी बदलावट आ जाते हैं, क्योंकि आए देखते हैं, सुनते हैं और आए दिन खबरों में भी मानते हैं कि केमिकल युक्त कई तरह के शैम्पू और साबुन और फेस वॉश बाज़ार में मौजूद हैं। लेकिन पहले के समयों में एक चीज़ का प्रयोग होता था, एक पौधे से तैयार बीज के फल से चीज़ें उपयोग होती थी, जिसका लोग बालों से लेके कपड़े धोने से लेके अपने फेस वॉश चेहरे के लिए तमाम चीज़ों में उपयोग होते थे। नाम था क्या? नाम है रीठा। और अब जब केमिकल का इफ़ेक्ट पड़ने लगा तो लोग इसकी ओर कदम बढ़ाना शुरू कर चुके हैं। तो आज हम बताएंगे रीठा के बारे में और इसके पूरे पौधे को भी दिखाएंगे और इसकी खासियत बताएंगे और तमाम चीज़ों को बताने का प्रयास करेंगे। तो पहले पौधा देखिए, ये हरे भरे पौधे, ये रीठा का पौधा है और उसके जस्ट उसके छाँव के नीचे, इसके शाखाओं के नीचे ये रीठे एकत्र किए जा रहे हैं। मौसम यही है तैयार होने का, अलग अलग हैं, हरे से लेकर तमाम तरह के हैं और ये एकत्र किए जा रहे हैं। और ये सब कुछ रीठे के पौधे का रीठा, जब आपने नाम सुन लिया तो आप इसका फ़ायदा भी जान ही गए होंगे कि रीठा का उपयोग कहाँ होता है। जहाँ तक हमें पता है, जहाँ तक हमारे गांव में हमने देखा था, उस समय बाल से लेके कपड़े धोने के रूप में भी इसका उपयोग होता था। साथ ही साथ कुछ लोग चीज़ों को मिला के स्किन के उपयोग में भी लाते थे। जहाँ तक मैं कह रहा हूँ सही है कृष्णा जी? हाँ, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और हमारे पूर्वज जो इन सब चीज़ों का प्रयोग करते थे और बीच में जो आधुनिक युग आया और जो नए नए केमिकल वाले चीज़ आए, उसके कारण से हमारे चीज़ लोग भूल गए थे। लेकिन बहुत ही ये अच्छी बात है कि जब उनका साइड इफ़ेक्ट दिखा, जैसा कि आप बता रहे थे, तब फिर पुरानी चीज़ जो हमारी नानी दानी याद आ गई। ओल्ड इज गोल्ड वाली कहानी जी, फिर से। पुरानी हमारी नानी दानी याद आ गई। अच्छा। और उसी में एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो आज के समय में आप देखते होंगे कि शैम्पू और साबुन बहुत ही कॉमन चीज़ हो गया है। पहले तो लोग शैम्पू और साबुन का नाम तक नहीं जानते थे, प्रयोग भी नहीं करते थे। कपड़े धोते थे तो भी वो रीठा से धोते थे, या बाल में भी लगाते थे तो रीठा लगाते थे या मुल्तानी मिट्टी लगाते थे। और उससे देखा होगा कि आपने उस समय के लोगों का बाल भी अच्छे होते थे। लेकिन आज जितने भी नए नए चीज़ एक से एक बन गए हैं, उससे कारण से और भी बाल खराब हो गए, त्वचा भी खराब हो गए। तो उसमें ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज के समय में, ये पूरे विश्व भर में इसकी मान्यता स्थापित है और पुनः इसका डिमांड भी काफ़ी बढ़ गया है, जो नेचुरल चीज़ों के कारण से, खास करके नेचुरल जो सोप शैम्पू के रूप में। और ख़ास करके जब इसका साइड इफ़ेक्ट दिखा था केमिकल का, तब इसका डिमांड ज़्यादा बढ़ा है। और ये क्या चीज़ें में उपयोग होता है? हम देखिए मुख्य रूप त्वचा के लिए शायद चीज़ें, मुझे जहाँ तक क्लियर है कि त्वचा के लिए भी फेस वॉश के लिए देखिए इसका प्रयोग 2-3 चीज़ों में होता है। एक तो मुख्य रूप से इसके बालों के लिए प्रयोग होता है, बाल को धोने के लिए और बाल के से संबंधित जितनी बीमारियां होती है। आप देख रहे हैं आज कॉमन प्रॉब्लम हो गया बाल झड़ना, बाल में रुसी होना और असमय बाल सफ़ेद हो जाना। उसमें मुख्य रूप से इस रीठे का प्रयोग होता है। और जितना भी आप हर्बल प्रोडक्ट देख रहे हैं, हर्बल शैम्पू देख रहे हैं, उसमें बेस है आपका रीठा का ही। और जितने भी ऐसे तो ये जंगलों में होता था और इसका नेचुरल पेड़ होते थे, लेकिन जब डिमांड बढ़ा तो ये इसकी खेती भी होने लगी। और आप देख रहे हैं ये पौधा यहाँ पर लगा हुआ है, ये रीठा का पौधा है और इसमें ये मुख्य रूप से फल आता है इसका जनवरी वगैरह में। जनवरी में इसका फल आ जाता है और इस समय खास करके जून तक में ये इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। और आप देख रहे हैं ये अभी शुरू हो गई है, इसमें से फल तैयार होना शुरू हो गया है। और हरा है, हाँ, गिर हरा जा रहा है, बारिश वारिश हुआ और इसमें आप एक चीज़ देखिए, यही है, इसमें आप देख रहे हैं ये फल है और फल के अंदर ये बीज होता है। और ये जो ऊपर वाला छिलका आप देख रहे हैं जो निकाला हुआ है, इसी का ही प्रयोग होता है। इसको अगर सिंपल वे में भी यूज करना है तो पानी में फुला दीजिए और बाल में लगा लीजिए। और अगर इसका प्रोडक्ट हर्बल प्रोडक्ट बनते हैं तो विशेष रूप से इसकी प्रोसेसिंग की जाती है और इसमें और भी चीज़ों मिला करके, रीठा को मिला करके ये हर्बल शैम्पू, फेस वॉश और यहाँ तक कि कपड़े धोने का जो नेचुरल सोप बनता है उसमें प्रयोग होता है। तो इस तरह से इसका डिमांड काफ़ी है। हाँ, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स तो इस तरह से जो इसका नेचुरल प्रोडक्ट बनता है उसका डिमांड काफ़ी है और इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है नेचुरल के कारण। तो इस तरह से अगर आज के समय में किसान भी चाहें तो जो हरियाली के लिए बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं बाउंड्री पर, अपने खेतों के मेड़ पे,
या कोई अपने घरों के अगल बगल में कुछ पौधे लगाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि ये पौधे रीठा का पौधे लगाएं। इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो हरियाली भी आएगी और साल में एक बार उनको एक रीठा भी तैयार मिलेगा, वो स्वयं भी उपयोग कर सकते हैं और इसको बेच भी सकते हैं। इस तरह से ये दोनों पर्पस सोल्व हो जाएगा कि भाई उनकी हरियाली भी मेंटेन हो गई और साथ साथ इसका जो अपने प्रयोग के लिए उनका रीठा भी। भाव कैसे है भाव? भाव तो इसका देखिए, मुख्य रूप से इसका गूदा निकाल करके बेचा जाता है, तो गूदा मान के चलिए 150 से 200 रुपये किलो। कहाँ बिकेगा ये? ये बिकने के लिए अब सामान्य रूप से जो बिहार की मंडी है मारूफगंज में बिकती है, फिर आपका लखनऊ है, बनारस है, दिल्ली है, खारी बावली है, बॉम्बे है, सूखा भी मध्य चलता प्रदेश होगा ना, है। इसका निकालने के बाद सूखा भी हाँ, रहता होगा ना? और नहीं इसके बाद फिर इसका बीज भी, जी। ये तो गुदा हो गया, उसके अलावा इसका बीज भी बिकता है। इसके अच्छा। पौधे इसी से तैयार होते हैं। हाँ, जब आप तो दोबारा आपको लगाना है, इसको पूरे तरह से फुला करके 10 दिन इसको फुलाया जाता है और उसके बाद अगर आप मिट्टी में डाल देंगे तो ये फिर इस तरह का पौधा तैयार होगा छोटे, आप उसको आप लगा सकते हैं। इस तरह से दोनों फायदा है, एक तो आप इस पर ऊपर वाले को बेच लीजिए या प्रयोग कर लीजिए शैम्पू के रूप में या नेचुरल सॉप के रूप में, और बीज को आप इसको पौधे तैयार करने के लिए बेच सकते हैं। इस तरह डबल फायदा है और साथ साथ आप हरियाली भी मेंटेन करते हैं, पर्यावरण भी शुद्ध होता है। तो ये रीठा के फायदे हैं जैसा इन्होंने बताया। तो आप भी कमाना चाहते हैं पैसा और चाहते हैं कि आपके आसपास हरियाली भी हो और ज़्यादा दिक्कत ना हो, जानवर पशुओं का भी ना रहे, कोई तोड़ के ना फल ले जाए, तो उस तरह का आप इस रीठे का भी पौधा लगाएंगे तो हरियाली के साथ साथ आप पैसा भी कमा सकते हैं। और मार्केट जैसा बताया डॉक्टर साहब ने कि कई जगह इसके मार्केट हैं, यूपी में भी हैं, बिहार में भी हैं, तो आप आइए और मिलिए। और नहीं हो तो सर का भी जो संस्थान है, जो इन्होंने बनाया है समूह, उस समूह से भी आप जुड़ के इनको ही भी चाहें तो प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। और जो भी अगर आपको सवाल जवाब कुछ चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। डॉक्टर साहब डायरेक्ट हमसे जुड़े हुए हैं, तो वो चीज़ें जब देखेंगे तो वो आपको उसका जवाब भी आपको उसमें देते रहेंगे। तो आप बेझिझक इसका भी उपयोग करिए। और जो मैंने कहा काले लंबे सुनहरे तमाम चीज़ों की व्याख्यान किया, वो चीज़ों का फ़ायदा आप इसके मदद से भी ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ खेती बाड़ी और अन्य बड़ी खबरों के लिए किसान तक चैनल को देखते रहिए। और अंत में बस यही हम कहेंगे, एक प्रयास है कि आप भी हमें सलाह दीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं बिहार में जो आपके आसपास हैं और जो अलग हैं खेती में, कोई आदमी या कोई ऐसे व्यक्ति किसान कुछ अलग कर रहा है या कुछ अलग खेती हो रही है, कुछ परेशानियाँ हैं, तमाम चीज़ें जो भी हैं वो आप हमें बता सकते हैं और हम किसान तक के माध्यम से उसे दिखाने का प्रयास करेंगे और जो समस्या है उसका निस्तारण करने का भी प्रयास करेंगे।